एक ऐसा बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र का प्रयोग होली के दिन महादेव के मंदिर जाकर के किया जाए तो यह मंत्र आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोला जा सकता है। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, साल 2024 में 24 मार्च होलिका दहन का दिन रहेगा। 24 मार्च होली का दिन होगा। इस दिन की एक ऐसी बीज मंत्र की प्रयोग विधि बता रहा हूं जो महादेव के मंदिर जाकर के आप जरूर संपन्न करना। मात्र एक ही दिन का यह प्रयोग किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृ दोष को, बड़े से बड़े नजर दोष को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। 24 मार्च रविवार होली के दिन किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे विवाह कब कहां होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाती है और माता पिता के द्वारा जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच रही हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 24 मार्च होली के दिन सायंकाल के समय लगभग 5:30-6 बजे के आसपास स्नान करके इस प्रयोग को करना है। ध्यान रखें, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, यदि वह स्वयं इस प्रयोग को करे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा यह इफेक्टिव माना जाता है। यदि बच्चा बच्ची स्वयं नहीं कर सकें तो उस कंडीशन में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग को करें। 24 मार्च रविवार को सायंकाल के समय 5:30-6 बजे के आसपास स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और आपको जाना है आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां पर जाना है। लेकिन ध्यान रखें, आप पहले से ही बिल पत्र रखिए। 11 बिल पत्र की आपको इस प्रयोग को करने के लिए 11 बिल पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़े पीले चंदन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पहले से आपको व्यवस्था करके रखनी है। आपको 5:30-6 बजे के बाद स्नान करके 24 मार्च रविवार होली के दिन और महादेव के मंदिर जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं महादेव के मंदिर में और सर्वप्रथम जो आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, वो बारंबार महादेव के चरणों में रखनी है कि हे प्रभु, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार से नजर दोष है, किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, उससे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। माता पिता कर रहे हैं तो इस प्रकार से काम ना करें और जिसका विवाह नहीं हो रहा, यदि वो स्वयं कर रहा है तो अपने लिए पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, एक सच्ची तन्मयता से देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना मनोभाव रखें। ध्यान रखें, दिन की विशेष महत्वता होती है। फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसके प्रदोष काल का शास्त्रों में बड़ा भारी महत्व है। एक छोटा सा प्रयोग भी शीघ्र आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना देता है। तो पूर्ण भाव से, आस्था श्रद्धा से प्रार्थना करें और उसके पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। महादेव के मंदिर में कहीं पर भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। प्रज्वलित करने के बाद एक शुद्ध जल का लोटा भरें। शुद्ध जल के लोटे में थोड़ा सा शहद यदि आप डाल लेंगे तो सर्वोत्तम होगा और महादेव का अभिषेक कर दें। अभिषेक करने के पश्चात आपका यह विशेष कार्य प्रारंभ होता है। 11 बिल पत्र पर आपको सर्वप्रथम जल का छींटा मार देना है या गंगा जल से छींटा मार देना है। थोड़ा सा घर से गंगा जल लेकर के जाएं। जैसे एक बिल पत्र पर 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पर थोड़ा थोड़ा पीला चंदन लगा देना है और जैसे एक बिल पत्र पर 3 पत्ते हैं
तो पहले पत्ते पर तिलक लगाते हुए कामना करें, या किसी भी एक बिलपत्र के साथ ऐसा बारंबार चिंतन कर लें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में, या माता पिता कर रहे हैं, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा है तो नजर दोष का निवारण करना। ऐसा करके बिलपत्र का जो एक पत्ता है उस पर आपको तिलक लगा देना है। फिर दूसरे बिलपत्र के तिलक पर पत्ते पर पीले चंदन का तिलक लगाते हुए कामना करें, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, या स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह में देरी है तो उस ग्रह दोष को शांत करना, शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। और बेलपत्र के तीसरे पत्ते पर पीले चंदन का तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, या मेरी स्वयं कर रहे हैं तो मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष है तो उससे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। ऐसे करके आपको जो 11 बिलपत्र हैं, 11 बिलपत्रों के साथ इसी प्रकार से मने मन चिंतन कामना करते हुए आपको पीला चंदन लगा के अपने सामने रख लेना है। और आपको इस बीज मंत्र को बोलते हुए एक एक बिलपत्र महादेव को अर्पण करना है। किस प्रकार से बीज मंत्र बोलना है ध्यान से सुन लें, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, इसको ठीक से समझ लें। आपको सबसे पहले एक बिलपत्र उठाना है और आपको मंत्र उच्चारण करना है, ओम क्लीम। यह क्लीम बीज मंत्र बहुत कारगर माना जाता है होली के दिन। इसका महत्व है, इसकी पावर जो योगी लोग होते हैं, वह साधक लोग होते हैं, वह समझते हैं। आपको लंबे स्वर में बोलना है, ओम क्लीम, ऐसा बोल के आपको एक बिलपत्र महादेव को अर्पण कर देना है अपनी कामना बोल के। फिर आपको दूसरा बिलपत्र उठाना है और इसी प्रकार से ओम क्लीम, ऐसे लंबे स्वर में इन 2 शब्दों को बोलते हुए फिर आपको दूसरा बिलपत्र अर्पण कर देना अपनी मनोकामना बोल के। ऐसे आपको 11 बार ओम क्लीम लंबे स्वर में बोलते हुए 11 बिलपत्र महादेव को अर्पण कर देने हैं। और जो भी आपका मनोभाव है बारंबार पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से महादेव के चरणों में कामना करें। ध्यान रखें, इस प्रयोग को करते समय कमर झुका के ना बैठें, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रखें और वहीं आसन पर बैठ के ओम क्लीम इन 2 शब्दों के, ये जो क्लीम बीज मंत्र है इसका प्रयोग आपको 108 बार जाप कर देना है। ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ऐसे करके माला है तो रुद्राक्ष की माला हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप हाथों की उंगलियों पे काउंट करके भी 108 बार इस मंत्र को कर सकते हैं। और देवादिदेव महादेव से पूर्ण भाव से प्रार्थना करें। प्रिय दर्शकों, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, उपाय की सफलता निर्भर होती है कि आपके आंतरिक सिस्टम में क्या चल रहा है। जितना ज्यादा मनोयोग से, शिद्दत से, श्रद्धा से आप देव शक्ति से कनेक्ट होते हैं किसी विशेष समय में, विशेष दिन में, तो यह निर्धारित कर देता है कि कितना जल्दी आपका मनोरथ पूर्ण होने वाला है। तो होली का दिन तो बहुत विशेष कहा गया है। होली का दिन है, दीपावली का दिन है, ये ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं कि मात्र एक ही दिन में बड़ी बड़ी अलौकिक साधनाएं संपन्न की जाती है। लेकिन साधारण व्यक्ति उतना गहराई में नहीं जाना चाहता है, तो ये एक छोटा सा प्रयोग मैंने बताया है, जिसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर, एक विशेष निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रयोग का लाभ उठा सकें। होली के दिन 24 मार्च रविवार साल 2024, होली के इस पवित्र संयोग पर सायंकाल के समय 24 मार्च रविवार को इस प्रयोग विधि को जरूर करें। हो सकता है मात्र एक ही दिन का यह प्रयोग बहुत जल्दी आपके बेटा या बेटी के मन के अनुरूप विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर के आए और बहुत जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करवा दे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में मेरे सभी प्रिय दर्शकों के लिए कामना करूंगा कि जो भी पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, सच्चे मनोयोग से इस उपाय को अपनाता है,
हे देवादिदेव महादेव उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण कर देना। हे इष्ट देव, जो भी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, पूर्ण भाव से इस प्रयोग को करें, उनका जल्दी से जल्दी मनोरथ जरूर पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। पुनः मेरे सभी ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक अनंत मंगल शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।